Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप ये जानना चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों में इस रिलेशनशिप में क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 7 डेज आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरह के होंगे। अगले 7 दिन में आपके रिश्ते में क्या परिवर्तन आने वाले हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग्स सभी ज़ोडिक साइन के लिए है। आज की जो ये रीडिंग है ये आपको एक क्लियर व्यू देगी कि अगले 7 दिन में आप किस तरह के चेंजेस अपने रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो जो पहले डेक से कार्ड्स निकल कर आए हैं वो सेक्रीफाइस का कार्ड है, डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम का कार्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है, देन इज हार्ट चक्रा का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रायम्फ का कार्ड है। ओके, जो नेक्स्ट डेक से कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है नर्चर का कार्ड है, मूव का कार्ड है, कंट्रोल का कार्ड है, हील का कार्ड है, सीक का कार्ड है, विन और लूज का कार्ड है। ओके, सो आज की जो ये रीडिंग है इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। सो अगले 7 दिनों में आपके इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस मुझे आते हुए तो नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा चेंज ये होगा कि आपको ना आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस रिसीव होंगे, या तो वो आपके सपनों में आने लगेंगे, आपके पार्टनर आपको सपनों में रोते हुए नजर आएंगे, या आपको कहीं बाहर घुमाते हुए नजर आएंगे, या फिर आपको आपके पार्टनर बुला रहे हैं। ऐसे कुछ सपने आपको आ सकते हैं। और जो एंजल नंबर्स आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकते हैं वो है 111, 444, 1010 एंड देन इज योर 777। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकते हैं। जब भी आपको ये नंबर्स नजर आए तो आप अपने पार्टनर के लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे होंगे। ठीक है, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब इस रिलेशनशिप में ना चेंजेस हो जाने चाहिए। एक इतने टाइम से आपने पेशेंस रखा हुआ है, लेकिन अब एक अलग सी आतुरता, एक अलग सी बेचैनी आपको महसूस होने वाली है। ठीक है, अगले कुछ दिनों में आपके पार्टनर की तरफ से ये जो वाइब्रेशंस आपको रिसीव होंगी उसकी वजह से आप ना अपने पार्टनर के साथ ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड महसूस करेंगे। लेकिन आपकी एक प्रॉब्लम रहने वाली है, आपको ऐसा लगेगा कि मन ही मन में या फिर हार्ट चक्रा पर आपको आपके पार्टनर की वाइब्रेशन तो रिसीव हो रही हैं, लेकिन 3D में आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज में कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले। आपके पार्टनर के अंदर एक इनसिक्योरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है और सेम इनसिक्योरिटी आपके भी अंदर बहुत ज्यादा डेवलप होने वाली है। आपको ऐसा फील होगा कि कहीं आपके पार्टनर किसी मुसीबत में तो नहीं है। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ना ये रिश्ता टूट रहा है। आपको ऐसा फील होगा कि आपके इस रिश्ते में कुछ गलत होने जा रहा है। ऐसी फीलिंग्स आपको आने वाली है। वहीं आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपनी लाइफ में अपने इस रिश्ते के लिए कुछ करने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन वो सिर्फ प्लानिंग में नजर आ रहा है, वो किसी एक्शन में नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को अगले 7 दिनों में कुछ लीवर के रिलेटेड, स्टमक के रिलेटेड या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अराउंड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है।
आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही ज्यादा डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में रहने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे रहेंगे कि आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनकी हेल्प हो सके, और वहीं पर आपको भी आपके पार्टनर से डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज महसूस होंगी, क्योंकि आप इस टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से रखने वाले हैं। आपको उम्मीद होगी कि आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे, क्योंकि आपको अपने सपनों पर, एंजल्स के द्वारा दिखाए गए मैसेजेस पर आपको बहुत ज्यादा यकीन होने वाला है कि अब आपके पार्टनर कोई एक्शन लेने वाले हैं। एक्चुअली जो ये मैसेजेस आपको रिसीव होने वाले हैं वो आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से हैं। यूनिवर्स तो आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अगले 7 दिनों में आपके इस रिश्ते पर आपके जो पार्टनर है वो सैक्रिफाइस करने वाले हैं। आपके पार्टनर एक्चुअली किसी ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं जहां से निकल पाना आपके पार्टनर के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है, और इसके बचाव के लिए आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा अपने हाथ पांव मारे हैं। आपको नहीं लगता है कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को एक पल भी बचाने की कोशिश की है, बट आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को सच में अपने लेवल पर बचाने की, खुद को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि शायद यूनिवर्स ही नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो, तो आपके पार्टनर की ये जो एक्शन लेने की टेंडेंसी है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपको तो अभी लगता ही नहीं है कि आपके पार्टनर ने कोई एक्शन लिया, बट अगले 7 दिनों में आपके पार्टनर अभी पिछले 3-4 दिनों से जो एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपके पार्टनर को डिफीट का सामना करना पड़ेगा। आपके पार्टनर के जो भी एक्शंस हैं उसका फल उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपके पार्टनर ने बार बार कोशिशें की हैं। आज के टाइम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का एक दूसरे से मैच नहीं होता है, इसलिए शायद आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपके पार्टनर ने अपने इस रिलेशनशिप को कभी नर्चर करने की भी कोशिश की है, लेकिन बार बार उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और यही सब कुछ अगले 7 दिनों में भी होने जा रहा है। आपके पार्टनर बहुत उम्मीद से इस रिलेशनशिप को नर्चर करने वाले हैं, ये कर रहे हैं। अगर अभी भी कहें तो उनकी एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं कि वो अपने तरीके से रिलेशनशिप को नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में आपसे डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने आसपास वाली गतिविधियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर ये नर्चरिंग एनर्जीज एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर ने जो मूव लिया है वो इल्यूजन की एनर्जीज में मूव लिया है। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। उन्हें ऐसा लगा कि उनके लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स है वो अपने आप उन्हें सॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी भी उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि हाँ, अभी जो एक्शन ले रहे हैं उससे आप दोनों का रीयूनियन डेफिनेटली होगा, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इल्यूजन की एनर्जीज में है। दूसरी चीज एक और है, आपके इस रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन तो डेफिनेटली है जो आपके इस रिलेशनशिप में अपने नजर बनाए हुए है, जिस पर्सन को आप शायद उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर की एनर्जीज को कंप्लीटली कंट्रोल कर रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर की एनर्जीज को ब्रेक डाउन कर रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर के लिए गए हर एक्शन को तोड़ रहा है, और इस पर्सन का कंट्रोल आपके इस रिलेशनशिप पर अब दोबारा से बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी जो नो मून गया है उस पर आपके पार्टनर तो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे थे आपके और अपने रिश्ते को मजबूत करने की, लेकिन इस पर्सन को डाउट हो रहा था, इस थर्ड पार्टी को डाउट हो रहा था कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर हटना चाह रहे हैं, तो इस थर्ड पार्टी ने भी कोई एक्शन लिया है, और उस एक्शन का रिजल्ट इस थर्ड पार्टी को बहुत जल्दी देखने के लिए नहीं मिला, इमीडिएटली नहीं हुआ, लेकिन अब वो धीरे 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 रिजल्ट आ रहा है, जहां पर आपके पार्टनर अपना कॉन्फिडेंस लूज करते जा रहे हैं। अगले 7 दिनों में ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनती हुई नजर आ रही है, और आपका जो ये रिलेशनशिप है ये विन और लूज, करो या मरो वाली सिचुएशन पर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इस पॉइंट पर अपने इस रिलेशनशिप के लिए कोई पर्टिकुलर अच्छा सुलझा हुआ एक्शन लिया जो इस रिलेशनशिप के लिए नेसेसरी है, तो हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज रुक जाए।
अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम ही क्यों लें, आपको ऐसा लगता है कि मैम अपने लिए बोल रही हैं कि उन्हें कोई इंटरेस्ट है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके रिलेशनशिप में, रिश्ता आपका है, ठीक है। आपको सिचुएशन और टाइम समझाना ये मेरी जिम्मेवारी है, वो मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। आपके इस रिलेशनशिप में अभी डू एंड डाई की सिचुएशन आने वाली है, जहां पर अगर आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को कंप्लीटली सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप दोबारा से प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज की ओर नहीं बढ़ पाएगा। हो सकता है कि अब ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है वो आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करे। हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर की इतनी ज्यादा एनर्जीज को अपने कंट्रोल में कर ले कि आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी किसी तरीके की कमिटमेंट ले ले। इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है वो तन्हा रहने वाले हैं, अगले 7 दिनों में बहुत ज्यादा आइसोलेटेड महसूस करेंगे। उन्हें ऐसा जरूर फील होगा कि उनके आसपास कुछ लोग हैं जो उन्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, बट ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपके पार्टनर को समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा ना दिमाग लगाइए अपना भी। इस रिलेशनशिप की सच्चाई को आपको पहचानने की जरूरत है। आपका रिश्ता अगले 7 दिनों में ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा मूव लिया गया है जहां पर ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर जो है वो यूनियन की एनर्जीज में आ जाए। आपके पार्टनर को लगा था कि वो अपने तरीके से इस रिलेशनशिप में, आपके और अपने रिलेशनशिप में रीयूनियन एस्टैब्लिश कर पाएंगे, लेकिन आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा नहीं पता है, ठीक है। आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के अराउंड जो लिमिटेशंस हैं, जब तक वो लिमिटेशंस ब्रेक नहीं होंगी तब तक आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। मैंने आपको ये नहीं कहा है कि आप कॉल करके या मैसेज करके अपने पार्टनर को कुछ कहना या बताना शुरू कर दीजिए, आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। लेकिन अगले 7 दिनों में आपके जो पार्टनर हैं उनके अराउंड लिमिटेशंस गहरी होने वाली हैं, और इस रिलेशनशिप को हील करना बेहद जरूरी है। अगर इस टाइम पर भी ये रिलेशनशिप हील ना हुआ तो इस रिलेशनशिप में आप हाथ मलते रह जाएंगे, एक दिल में कसक रह जाएगी कि शायद एक पॉइंट पर हम अपने इस रिलेशनशिप को बचा सकते थे। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ चल रहा है। आपको एक चीज मैं बता दूं, आपके केस में एनर्जीज यहाँ तक पहुंच गई हैं, ये जो लिमिटेशंस हैं आपके पार्टनर के अराउंड वो ब्रेक हो रही हैं, ये कंट्रोल रिलीज होगा, ठीक है। तो ये 7 दिन की जो एनर्जीज है इसको देखकर आप लोगों को, जिनका कोई हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ चल रहा है या हो चुका है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ डिफरेंट होंगी। ओके, सो यहाँ पर जिनकी क्रूड एनर्जीज हैं, जो अपने इस रिलेशनशिप के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, आपके लिए यही एनर्जीज है। इस एनर्जीज को अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो शायद आपका दिमाग इतना ज्यादा खुल जाए कि आपको लगे कि हाँ ये रिश्ता मेरा है, डू एंड डाई की सिचुएशन पर आ गया है, मुझे इस रिश्ते को बचाना है। अगर अभी भी ये जील आपके अंदर नहीं आई है तो बहुत जल्द आप में से ही कुछ लोग होंगे जो कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर रहे होंगे ये हमारे पार्टनर की शादी हो गई है, या हमारे पार्टनर और हमारा हमेशा हमेशा के लिए ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि एनर्जीज उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। ओके, सो आई होप आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली हो। आप में से जो लोग इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और अपने इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। अकॉर्डिंगली आप अपने लिए या इस रिलेशनशिप के लिए या अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं ब्लॉकेजेस को देखकर। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ओके, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है तो आप मेरे कम्युनिटी टैब पर जाकर देख सकते हैं। एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगी, देखिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है,
ठीक है, आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड देन यू कैन कनेक्ट। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से जान लेते हैं कि अगले 7 दिन आपके रिश्ते के लिए किस तरह के होंगे। आइए जानते हैं कि अगले 7 दिन आपके रिश्ते के लिए किस तरह के होंगे। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, देन इज एनवी का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 6 चक्रा आर्केंजल मैटेटरॉन का कार्ड है, स्ट्रैटेजी का कार्ड है, द नेक्स्ट इज ब्रोकन हार्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। देखिए, अगले 7 दिन में आपको गाइडेंस बहुत ज्यादा मिलने वाली है आपके इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या इस रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसको आपके सामने लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलने वाली है। और ये गाइडेंस आपके सामने होगी, चॉइस आपकी होगी कि आपको अब चूज क्या करना है। ठीक है, अपने पार्टनर को चूज करना है या आपको अपने परसेप्शन को चूज करना है। यहाँ पर चॉइस आपकी अपनी होगी। अगले 7 दिनों में इस थर्ड पार्टी की जो जेलसी है वो आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी अपने कंफर्ट जोन को और ज्यादा बूस्ट करने की कोशिश करने वाली है। ठीक है, और जिसकी स्ट्रैटेजी ये थर्ड पार्टी ऑलरेडी प्लान करके उसे एग्जीक्यूट कर चुकी है, बस अब उसका अगले 7 दिन में रिजल्ट आना बाकी है। जो रिजल्ट इस तरह का कुछ होगा जहां पर आपके इस रिलेशनशिप की जो लिमिटिंग एनर्जीज है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, और अगले 7 दिनों में आपके पार्टनर को भी बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है, लेकिन आपके पार्टनर किसी भी तरीके से इस गाइडेंस को रिसीव नहीं कर पाएंगे। आप लकी हैं कि आपको गाइडेंस मिलती है और आप उसे ग्रास्प कर सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं। आपके पार्टनर को गाइडेंस तो मिलेगी, लेकिन वो उस गाइडेंस में से कोई भी कंक्लूजन पर नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर जिसने गेम प्लान किया है आप दोनों को सेपरेट करने का, उस पर्सन की एनर्जीज काफी हद तक आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच के जो रिश्ते हैं, पिछले हफ्ते जब हमने रीडिंग की थी तो उसमें पता लग रहा था कि रिश्तों में ना कुछ खटास आ गई है। आपके पार्टनर अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। नो मून से पहले की एनर्जी यही थी। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का रिश्ता जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। ये थर्ड पार्टी केयरफ्री एनर्जीज के अंदर एंटर करती हुई नजर आ रही है और आप और आपके पार्टनर बहुत ही पेनफुल एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं। रातों को आप दोनों को नींद नहीं आएगी, एक दूसरे के लिए आप बहुत ज्यादा तरसने वाले हैं। आप काफी ज्यादा चिंतित होंगे, आपकी इमोशनल ग्रोथ रुकती हुई नजर आ रही है। जहां मर्जी कंसंट्रेशन लगाने की कोशिश कर लीजिएगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर बिखराव की एनर्जीज को आप खुद एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप लोगों के साथ एक धोखा हो रहा है, जो ये धोखा ये थर्ड पार्टी कर रही है, और उसमें इस थर्ड पार्टी ने आपको आपके पार्टनर के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ होने चाहिए, वहां पर आप दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है और थर्ड पार्टी इस चीज का फायदा उठा रही है। अगर आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ना वीडियो को स्किप कीजिए। आपको जरूरत नहीं है गाइडेंस की, आपने गाइडेंस अपने आप ही अपने अंदर बना ली हुई है। ठीक है, आपको रिश्ते से ही मूव ऑन कर लेना चाहिए। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं और ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आप प्लीज अपने रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में लीजिए। ओके, सो आइए अब हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए पिक करेंगे। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके पार्टनर की साइड से हम पिक करेंगे। ओके, सो पहला मैसेज है, प्यार कितना है कि बयान नहीं किया जाता। आपके पार्टनर आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो उसे बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिल की बात अभी बयान नहीं कर सकता। दोबारा यही चीज है कि अपने दिल की बात वो आपके सामने अभी रख नहीं सकते हैं। आई कांट वेट टू होल्ड यू। आपके पार्टनर आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं।
आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। ये चीज की रियलाइजेशन तो आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली हो गई है कि वो आपके बिना अधूरे हैं। आप ही एक ऐसे पर्सन है जो उन्हें कंप्लीट करते हैं। दिल के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। ये एक चीज आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिल के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। ये दर्द भरा वक्त भी गुजर जाएगा। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये आप ही की एनर्जीज हैं जो आप अपने पार्टनर की तरफ सेंड करते हैं कि हाँ, सब चीजें वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। इसीलिए ना वो एक्शन लेते हैं, ना आप एक्शन लेते हैं, और ये रिश्ता हर दिन के साथ कमजोर होता चला जा रहा है। यू आर माई ट्रू लव। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनका सच्चा प्यार है। गिव मी सम मी टाइम। आपके पार्टनर कुछ वक्त चाहते हैं अपने लिए, ताकि वो सोच सकें, ताकि वो कुछ एक्शंस ले सकें। लेकिन एक्शन का रिजल्ट कुछ नहीं निकल कर आ रहा है। बहुत टाइम से वो ये वक्त मांग रहे हैं आपसे। जी रहा हूं तुम्हारी यादों के सहारे। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आपकी यादों के सहारे वो जी रहे हैं। वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये वक्त सिर्फ मोहब्बत का इम्तिहान है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ये जो टाइम है ना, ये आप दोनों की मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। ये वक्त अपने आप बीत जाएगा। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। ये तो एक सॉन्ग की तरह से मैसेज आया है कि अगर आपका साथ उन्हें मिल जाए तो उनके जीवन की जितनी भी कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। आप एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, जो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं ना, उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो रिपीटेड है। बहुत सारी चीजें हैं उनके दिल में जो वो बयां नहीं कर पा रहे हैं। प्यार कितना है वो बयां नहीं कर सकते हैं। ये वक्त जो है ये बहुत बुरा वक्त है, बीत जाएगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। उन्हें आपकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है। अगर आपका साथ मिल जाए तो उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। तो बहुत सारी चीजें लिंक्ड हैं। आई वॉन्ट टू स्टेबलाइज माई लाइफ नाउ। उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है और वो अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, और उनकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही स्टेबलाइज हो सकती है। जिंदगी हमारे प्यार का इम्तिहान ले रही है। ये भी वर्ड पहले कहीं आया है। ये वक्त सिर्फ मोहब्बत का इम्तिहान है। जिंदगी हमारे प्यार का इम्तिहान ले रही है। आप जिस तरह की एनर्जीज अपने पार्टनर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं ना, उसी तरीके की एनर्जीज निकल कर आती हैं। इफ आई कुड होल्ड यू क्लोज अगेन आई वुड नेवर लेट यू गो। आई कांट वेट टू होल्ड यू। वो आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं, और एक बार अगर वो आपको अपनी बाहों में भर लेंगे तो वो आपको खुद से कभी दूर नहीं जाने देंगे। ओके, और देखते हैं। जो वादा किया है वो निभाऊंगा। आपके पार्टनर ने जो भी प्रॉमिसेस आपसे किए हैं वो उन प्रॉमिसेस को निभाना चाहते हैं। ये मैसेज वो आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट इज डिवाइन का प्लान मेरी समझ में आ गया है। अब ये जो मैसेज है ना, इसको आप बड़े ध्यान से समझिए। आपके पार्टनर को ना बीच बीच में ये लगना शुरू हो जाता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। उन्हें इस रिश्ते पर सरेंडर कर देना चाहिए। तो ये जब एनर्जी आती है ना कि डिवाइन का प्लान मेरी समझ में आ गया है, तो ये समझ जाइए कि उस टाइम पर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को सरेंडर करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रियूनियन हो। मेरी कमिटमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए है। आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो देखिए उनकी तरफ से मैसेजेस किस तरह के हैं जो आपको आपके हार्ट चक्रा पर भी रिसीव होंगे। ठीक है, लेकिन एनर्जीज किस तरह की बन रही हैं, इसी वजह से तो आपके पार्टनर आपकी नजरों में गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस और उनके एक्शंस मैच नहीं हो पा रहे हैं। कैसे मैच होंगे जब उनकी लाइफ के अंदर इतनी सारी परेशानियां हैं, और उन परेशानियों का समाधान वो तब निकाले ना जब उन्हें समझ आए कि ये परेशानी हो क्यों रही है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर का सहारा बनने की जरूरत है। नहीं बनना चाहते हैं, छोड़ दीजिए रिश्ते को, आगे बढ़िए। कोई टैरो रीडिंग देखने की जरूरत नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देखने की जरूरत नहीं है। अपने पार्टनर को छोड़कर फिर आगे बढ़िए। ठीक है, सो बहुत सीधी सीधी सी बात है, गोल गोल घुमा घुमा कर बातें तो मैं करूंगी। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।